नमस्कार मित्रों, ए टू जेड पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं सौरभ गोस्वामी आपके लिए लेकर के आया हूँ एक डरावनी कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी 1995 की एक डरावनी और रियल घटनाओं पर आधारित है। इसमें दो मुख्य पात्र हैं, अंजलि और जितेंद्र, जो एक ऐसी भूतिया जगह में फंसे हुए हैं जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और स्थानीय लोग उससे दूर रहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती थी और कभी कभी कुछ रहस्यमय चीज़ें दिखाई देती थी। शहर में लोग इसे एक भूतिया जगह मानते थे, लेकिन कोई भी उस बारे में ज़्यादा खुलकर बात नहीं करता था। अंजलि और जितेंद्र एक कपल थे जो दिल्ली में एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। दोनों को हमेशा रोमांचक और अजीब घटनाओं में रुचि थी और उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानने जाएंगे। उन्हें मालूम था कि हवेली के आसपास कोई नहीं जाता था, लेकिन अंजलि और जितेंद्र को यह चुनौती स्वीकार करनी थी। एक शाम जब सूरज ढलने वाला था, अंजलि और जितेंद्र ने तय किया कि वे हवेली की ओर निकलेंगे। हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल से होकर के गुजरना पड़ा, जो और भी डरावना बन चुका था। हवा तेज चल रही थी और अंधेरा छाने लगा था। दोनों में से कोई भी यह नहीं जानता था कि उन्हें किस चीज़ का सामना करना होगा। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो देखा कि उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर से बाहर निकला हो। जितेंद्र ने अंजलि से कहा, क्या तुम तैयार हो? अंजलि ने सिर झुकाया और हिम्मत जुटाते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है कि हमें यहाँ कुछ अजीब हो सकता है। वो दोनों हवेली के अंदर घुसे। अंदर घना अंधेरा था और बस एक हल्की सी रोशनी खिड़की से आ रही थी। अचानक उन्हें किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। अंजलि कांपते हुए जितेंद्र की ओर मुड़ी और पूछा, यह आवाज़ किसकी है? जितेंद्र भी असमंजस में था। दोनों आगे बढ़े और फिर एक कमरा दिखा जिसमें एक पुरानी संदूक रखी हुई थी। जितेंद्र ने जैसे ही उस संदूक को खोला, अंजलि को एक खौफनाक चीख सुनाई दी। वो खौफनाक आवाज़ हवेली के अंदर से आ रही थी। संदूक के अंदर एक पुरानी किताब पड़ी थी जो किसी पुराने पूजा पाठ की किताब जैसी दिख रही थी। जितेंद्र ने किताब को हाथ में लिया और जैसे ही उसने पन्ना पलटा, पूरे कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। किताब के पन्नों में लिखा था, जो इस हवेली में आकर रहस्य जानने का प्रयास करेगा वह अपनी जान से जाएगा। अचानक कमरे की रोशनी बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा हो गया। अंजलि की सांसें तेज हो गई और जितेंद्र ने जल्दी से किताब को वापस संदूक में रख दिया। फिर दोनों तेजी से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे का ताला बंद हो चुका था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हवेली के अंदर के रहस्यमय ताकतें और भी प्रकट होने लगी। दीवारों से खौफनाक आवाज़ें आ रही थी और अंजलि और जितेंद्र के बीच डर का माहौल था। अंजलि ने जितेंद्र से कहा, हमें किसी तरह बाहर निकलना होगा। तभी हवेली की छत से कुछ गिरा और दोनों घबराए हुए थे। अचानक एक बूढ़ी महिला की हंसी सुनाई दी, जो किसी समय हवेली में रहती थी, लेकिन अब उसकी आत्मा वहीं फंसी हुई थी। उस महिला ने कहा, तुम दोनों को अब कभी भी इस जगह से बाहर नहीं जाने दूंगी। जितेंद्र और अंजलि को समझ में आ गया कि यह हवेली एक श्रापित जगह है। उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अंत में जितेंद्र ने उस किताब को हवेली के बाहर फेंकने का फैसला किया। जैसे ही उसने किताब को बाहर फेंका, हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और दोनों बाहर निकलने में सफल हुए। लेकिन जब वे बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। वह अब वीरान और खौफनाक नज़र आ रही थी, जैसे कुछ बदला हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला था। यह घटना उनके जीवन की सबसे डरावनी घटना बन गई और वे कभी भी उस हवेली के पास नहीं गए।
हालांकि कुछ महीने बाद कुछ और लोग भी उस हवेली में गए, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं आई। अंजलि और जितेंद्र को यकीन था कि हवेली में अब भी कुछ रहस्यमय ताकतें हैं जो कभी भी किसी को भी फंसा सकती है। यह कहानी थी अंजलि और जितेंद्र की, जिन्होंने 1995 में दिल्ली के भूतिया हवेली में अपने डर का सामना किया था। कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, सभी के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके से किसी नई डरावनी कहानी के साथ या फिर किसी नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।